हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन खोजे में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 1G के क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, सरल कीजिए और परिणाम को उसके सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अंडर रूट की पावर है वो 5 है। यहाँ पर भी क्या अंडर रूट की पावर क्या है? 5 है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों जो अंदर लिखे हुए हैं अंडर रूट के अंदर जो नंबर्स हैं वो आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2 से, और अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3, और अंडर रूट की पावर क्या है? 5। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 6 अंडर रूट के अंदर 6, 3 दूना 6, और इसकी पावर 5। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अंडर रूट 2 और रूट की पावर क्या है? 3 इंटू अंडर रूट 4, और इसकी पावर क्या है? 3 है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि अंडर रूट की पावर 3 यहाँ भी है, अंडर रूट की पावर 3 यहाँ भी है। तो ये जो अंडर रूट के अंदर के जो नंबर्स हैं वो आपस में क्या होंगे? गुणा हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी पावर 3 बनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुणे 4 क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर करने की घात क्या है? 3 है, और इसको हम 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, करने की घात 3 है, तो इसमें से एक नंबर, अब क्योंकि करने की घात क्या है? 3 है, अंडर रूट की घात 3 है, तो यहाँ से इनका जो पेयर बनेगा वो 3 अंकों का होगा। ठीक है, तो उसमें से एक अंक क्या होगा? बाहर आ जाएगा। ठीक, तो आपका ये 2 बाहर आ जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, 6 अंडर रूट की पावर 6 इंटू 12 अंडर रूट की पावर 6। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें अंडर रूट की पावर यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो अंडर रूट के अंदर के जो नंबर्स हैं वो आपस में क्या होंगे? गुणा हो जाएंगे। 6 गुणे 12। ठीक, और अंडर रूट की पावर क्या है? 6 है, तो 12 छंग 72 अंडर रूट की पावर 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, इसमें है अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 6, रूट की पावर क्या है? 4 है। ठीक, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ अंडर रूट की पावर क्या है? 2 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 4 है। ठीक, तो इसको हम जो अंडर रूट होता है, ठीक है, उसको हम इस रूप में लिखेंगे। ठीक, 3 की पावर 1/2। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? अंडर रूट 3। ठीक है, और ये जो 6 है इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1/4। ठीक, जैसे यहाँ पर कोई पावर नहीं थी तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं? यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो 1/2। ठीक, और यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 की पावर 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर जो 2 और 4 जो आया है, जो पावर है अंडर रूट की, उसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी जो करने की घात है वो हमें समान बनानी है, तभी ये क्या होगा? अंदर के पद गुणा होंगे आपस में। ठीक है, जैसे कि हम पहला क्वेश्चन जो किए थे, तीसरा नंबर, देखिए इसमें यहाँ क्या था? 6 थी पावर, यहाँ भी 6 थी, तो इस वजह से ये अंदर के पद क्या हो गए थे? आपस में गुणा हो गए थे। लेकिन यहाँ पर जो करने की घात यहाँ पर क्या है? 2 है, यहाँ पर क्या है? 4 है, ये आपस में गुणा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करने की घात समान नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम करने की घात क्या करेंगे? समान करेंगे। और करने की घात समान करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का जो करने की घात है दोनों का एलसीएम लेंगे, मतलब 2 और 4 का लासा। ठीक, 2 व 4 का लासा क्या होगा? 4 आ जाएगा। ठीक, 2 और 4 का लासा
4 हो जाएगा। ठीक है, खुलासा 4 हो गया तो यहाँ पर हम के हर को बराबर कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है, अब 2 को हमें 4 बनाना है, तो इसलिए ऊपर 2 से और नीचे 2 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 6 है, 6 की घात क्या है 1/4, यहाँ 4 पहले से है एलसीएम में, तो इसलिए ये जैसा है वैसा ही लिखा रहेगा। ठीक, चलिए देखिए ये जो है, अब यहाँ पर क्या आ गया 3 की घात 3 की पावर क्या है 2 यहाँ क्या हो गया 4 हो गया, गुणे 6 की घात 1/4 हो गया। ठीक, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, हर क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर, और यहाँ पर करने की घात क्या आएगी 4 आ जाएगी, गुणे 6, अब 6 की घात क्या है 1 है, तो यहाँ पर मतलब 1। ठीक, और करने की घात क्या है 4। ठीक है, करने की घात क्या है 4 है। अब देखिए यहाँ पर करने की घात यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो अब यहाँ पर हम ये जो अंदर के पद हैं इन दोनों का आपस में क्या कर सकते हैं गुणा कर सकते हैं। ठीक, यही हमें बनाना था ऊपर, क्योंकि यहाँ पर 2 था यहाँ पर 4 था। अब देखिए यहाँ पर 4 हो गया यहाँ भी 4 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक, 3 स्क्वायर गुणे 6। ठीक, करने की घात क्या है 4। ठीक, देखिए 3 त्रिका 9, 9 छक 54। ठीक है, 54 की घात करने की घात क्या आएगी 4। ठीक है, यह आपका 4 आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, 5वां क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन √2 करने की घात क्या है 3 गुणे √9 करने की घात क्या है 6 है। ठीक, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं करने की घात यहाँ पर एक जगह 3 है, यहाँ पर क्या है 6। ठीक है, तो इसका भी हमें क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6 आ जाएगा। ठीक, 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर हल में हम लिखेंगे 2 की घात 1/3 और गुणे 9 की घात क्या 1/6 आया। ठीक, 1/6। ठीक है, अब यहाँ पर हम 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। 3 और 6 का लासा क्या होगा, लासा होगा आपका 6। ठीक, इसका लासा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 की घात क्या आएगी, अब इसको हमें हर में क्या लाना है 6 लाना है, तो 2 को 2 से ऊपर और 2 से नीचे, तो 3 दूना 6 गुणे 9 की घात 1/6। ठीक है, ये आपका मान आ गया। ठीक, अब देखिए ये आपका जब मान आ जाएगा तो यहाँ पर हम इसको अंडर रूट के रूप में लिखेंगे। ठीक, तो 2 स्क्वायर और यहाँ करने की घात क्या है 6 गुणे 9, और यहाँ करने की घात क्या आएगी 6 आ जाएगी। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब देख रहे हैं आप यहाँ भी करने की घात 6 है, यहाँ भी करने की घात क्या है 6 है। ठीक, तो अब इस जो गड्डी के अंदर जो लिखे हुए हैं पद 2 स्क्वायर और यहाँ पर क्या है 9। ठीक है, इन दोनों का आपस में क्या होगा गुणा हो जाएगा। ठीक, तो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 9 करने की घात क्या 6, इसका मान क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 और 9 कितना हो जाएगा 9 चौक 36 और अंडर रूट की पावर क्या होगी 6 हो जाएगी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि 36 जो है वो कहीं ना कहीं एक गुणनखंड के रूप में आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे एक हम गुणनखंड बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 36 जो होता है 6 छंग 36, 6 की घात क्या होती है 2। ठीक है, 6 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसका होल पावर क्या कर सकते हैं 1/6 कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं 1/6। ठीक, तो यहाँ पर ये 2 से ये 6 क्या होगा कट जाएगा 2 3 6। ठीक है, 2 3 6 आ गया। ठीक, अब इसको हम क्या लिखेंगे
इसको हम अंडर रूट 6 और इसकी करनी घात क्या आएगी 3 आएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अंडर रूट 18 की घात करनी घात 9। ठीक, और यहाँ पर है भागे अंडर रूट 9 की घात करनी घात क्या है 9। ठीक है, यहाँ पर भाग का निशान लगा हुआ है। आप देख रहे हैं आप कि यहाँ भी करनी घात क्या है 9 है, यहाँ भी घात क्या है 9 है करने की घात। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम ऐड कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 18/9। ठीक है, 9 दूनी 18। ठीक, इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 और यहाँ करनी घात क्या हो जाएगी 9। ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन है 2/3 इंटू अंडर रूट 5 करनी घात क्या है इसकी 4 है भागे 3/2 अंडर रूट 6 और करनी घात क्या है 4। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में क्या निशान लगा हुआ है, भाग का निशान लगा है और करनी की घात क्या है दोनों की बराबर है, समान है। ठीक, 4 यहाँ है 4 यहाँ भी है, तो इसको हम क्या करेंगे भाग कर देंगे 2/3 5 करनी घात 4 और यहाँ पर अपॉन 3/2 अंडर रूट 6 करनी घात क्या है 4। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये आपस में गुणा हो जाएगा। एक फार्मूला होता है फर्स्ट इंटू लास्ट और सेकंड इंटू थर्ड। ठीक, 2 का 2 से गुणा हो जाएगा, 2 × 2 और यहाँ पर 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है, आप करनी की घात यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो पूरे होल की घात क्या लगा देंगे 5/6 की घात क्या लगा देंगे करनी घात 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मान आ जाएगा 2 दूनी 4/3 और अंडर रूट 5/6 करनी घात क्या 4। यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, 8वां क्वेश्चन है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 की पावर 3 करनी घात 3 और इंटू अंडर रूट 4 और करनी घात क्या है इसमें 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 पद हैं। ठीक, और तीनों पदों के जो करनी घात है वो क्या है अलग अलग है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 4 है। ठीक, तो इसको हम पहले तो इस रूप में लिखेंगे 2 की घात 1/2 गुणे 3 की घात 1/3 और गुणे 4 की घात 1/4। ठीक है, इस रूप में हम इसको पहले लिखेंगे। उसके बाद में हम 2 और 3 और 4 ठीक है इन सब का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। 2 3 और 4 का लासा क्या आ जाएगा 12 आएगा। ठीक, लासा कितना आएगा 12। ठीक है, लासा निकालना हो सकता है आप सभी को पता हो। ठीक है, अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा कर दे रहे हैं। ठीक, 2 3 और क्या है 4, तो इसको हम क्या करेंगे एक बार 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 3 जाएगा नहीं, 2 दूनी 4, क्या बचा 3 और 2 बचा, तो एक बार 3 से काटेंगे एक बार 2 से काटेंगे, तो 2 गुणे 3 गुणे 2 यही आपका क्या हो जाएगा लासा हो 2 3 6 6 दूनी 12। ठीक, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया। ठीक है, तो इसका लासा क्या आ गया 12 आ गया। ठीक है, हमें अब क्या करना है, हमें इन सब जो नंबर्स के ऊपर जो पावर लिखी हुई 1/2 1/3 1/4 इसकी सबके हर में हमें क्या लाना है 12 लाना है। ठीक है, क्या लाना है 12, क्योंकि 12 क्या है एलसीएम आया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की घात हमें क्या है 1/2 है 1/2, इसमें हम हर में किससे गुणा करेंगे 6 से, तभी तो 12 आएगा, 6 दूनी 12। ठीक, ऊपर क्या करेंगे 6 से ऊपर भी गुणा करेंगे। ठीक, यहाँ 3 की घात क्या है 1/3 है, हर में किससे गुणा करें तो 12 है, 4 से गुणा करेंगे वहाँ ऊपर 4 से। ठीक है,
इंटू 4, यहाँ पर 1/4, 4 को किससे गुणा करें, 3 से, 4 3 12, 3 से ऊपर भी गुणा करें, ठीक। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 12 हर में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 की घात क्या आ गई, 6/12, और गुणे 3 की घात क्या आ गई, 4/12, और 4 की घात क्या आ गई, इंटू 4 की घात 3/12, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सबकी घात क्या आ गई है, हर में क्या है, 12 है, ठीक। अब इसको हम कर्णी के रूप में, जैसा पहले था उसी प्रकार से हम लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 2 आ गया, ठीक। अब 2 की घात 6 हो जाएगा, और कर्ण घात क्या है, 12, गुणे 3 की घात क्या, 4, और कर्ण घात क्या, 12, गुणे 4, कर्ण घात क्या होगी, 12 होगी, और 4 की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ सबकी कर्ण घात क्या हो गई है, सबकी कर्ण की घात हो गई है आपकी 12, ठीक है। अब कर्ण के अंदर जितने भी पद लिखे हैं उनका आपस में हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 6, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 की घात 4, ठीक। तो यहाँ पर 3 की घात 4 गुणे 4 की घात क्या है, 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 1 4 हो गया, 2 गुणे 2 दूसरा 4, 2 गुणे 2 तीसरा 4, मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और 4 को हमने तोड़ दिया 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 के रूप में, ठीक। यहाँ पर घात क्या है, 12 है, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि 2 की घात 6 लिखी हुई है, यहाँ पर भी 2 की घात क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, तो मतलब 2 क्या होगा, ये आपका 2 बाहर आ जाएगा, ठीक। कर्णी से आपका 2 बाहर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर कर्णी घात क्या है, 12 है, 3 की घात क्या है, 4 है। अब यहाँ देखेंगे 4 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, मतलब 4 यहाँ, 3 की घात 4 है, और यहाँ कर्णी घात क्या है, 12 है, ठीक। तो इसको हम अगला स्टेप जो होगा वो हम 3 की घात क्या होगी, 4/12, ठीक है, क्या हो जाएगी, 4/12, तो 4 3 12, ठीक है, आ गया 4 3 12, ठीक। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, ये वाला 2, और कर्णी घात क्या हो जाएगी, 3 की कर्णी घात 3, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। 9 क्वेश्चन है, √12 कर्णी घात क्या है, 6 है, भागे √3 गुणे √2 कर्णी घात क्या है, 3 है, ठीक। इस पद का इस पद से भाग देना है, ठीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 चिन्हों का प्रयोग हुआ, पहले तो गुणा है, यहाँ पर ये क्या है, भाग है, ठीक है। तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर के जो पद हैं उनको हम पहले हल करेंगे, उसके बाद में हम उनको भाग देंगे, ठीक। तो ब्रैकेट के अंदर के पदों को पहले हल करेंगे, ठीक। यहाँ पर क्या है, 12 क्या है, 6, ठीक, कर्णी घात 6 है, भागे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पावर इसकी 2 है, यहाँ पावर क्या है, 3 है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/3 की घात 1/2, और गुणे 2 की घात 1/3, ये हम लिखेंगे। अब चूंकि एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, जैसा हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमें 6 लाना है हर में, ठीक। तो इसको हम 3 से गुणा करेंगे, और ऊपर भी तब 3 से गुणा करेंगे, ठीक, नीचे और ऊपर 3 से गुणा करेंगे हर और अंश में। यहाँ पर हमें 6 लाने के लिए 2 से हर में गुणा करेंगे, और तो 2 से हम क्या करेंगे, अंश में भी 2 से ही गुणा करेंगे, ठीक है। यह आपका एक ब्रैकेट में है, ठीक है, यह आपका सेकंड पद है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, √12 की कर्णी घात 6 भागे, अब यहाँ पर 3 है, तो 3 की घात क्या हो जाएगी, ये वाला 3, 3 की घात 3, और कर्णी घात क्या होगी, 6 आ जाएगी, ठीक, गुणे 2, ये वाला 2, ठीक, और इसकी घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और कर्णी घात क्या होगी, 6, ठीक है।
समझ में आया। अगला पद है, अब देखिए अगला टर्म क्या होगा, ये, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो इन दोनों का आपस में क्या हो सकता है, गुणा हो सकता है। ठीक, अब गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 त्रिका 9, तो 27। ठीक, चलिए लिख दे रहे हैं ऐसे ही। ठीक, 2 गुणे 2। ठीक है, अब देखिए इस पद को इस पद से भाग देना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगला टर्म क्या होगा, 12/3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, करनी घात क्या, 6। ठीक है, इसको हमने भाग दे दिया। ठीक, तो ये किससे जाएगा, 3 चौक 12। ठीक, और ये इससे कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 की घात क्या आ गई, 2, 1/3 की घात 2, और करनी घात क्या है, 6 है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला 2 इस 6 को काट देगा। ठीक, 2 3 6 आ जाएगा। ठीक, ये हम पिछले क्वेश्चन में ऐसे किए थे, उसी प्रकार से यहाँ भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि है 1 जो है 1 आपका क्या होगा, वो अंडर रूट जो 3 है, करनी घात 3 है, उससे क्या होगा, बाहर आ जाएगा और 1 ही बच जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो 3 ये वाला है, इसकी करनी घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका 10वां प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न में आप देख रहे हैं 3 पद हैं, और तीनों पद में जो करने की घात है वो अलग अलग है। एक में 2 है, एक में 5, एक में 10। तो हम इन सब का पहले तो एलसीएम लेंगे, 2, 5 और 10 का लासा। ठीक, लासा क्या आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 की घात क्या होगी, 1/2। इसको हमें 10 बनाना है, तो इसको हम 5 से ऊपर और 5 से नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, गुणे 12 की घात क्या होगी, 1/5, और इसको हमें 10 बनाना है। ठीक, हर में 10 आया, क्योंकि एलसीएम क्या आया, 10 आया, तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे, 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा करेंगे। ठीक, अगला पद क्या है, 54। 54 को हमें क्या करना है, 1/10। ठीक, अब चूंकि 10 एलसीएम में है, तो 10 यहाँ भी है हर में, तो इसको हमें इसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अगला टर्म क्या होगा, यहाँ पर 3 जो है, 3 की घात क्या आ जाएगी, 5, 3 की घात 5, और करनी घात क्या होगी, 10 हो जाएगी, गुणे 12 की घात 2, और करनी घात क्या, 10, गुणे 54 की घात, करनी घात क्या होगी, 10 होगी, और 54 की घात क्या होगी, 1 होगी। ठीक, ठीक है, अब देख रहे हैं आप करनी घात क्या है, सब में 10 10 10 समान आ गई। ठीक है, समान आ गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो करनी के अंदर जितने भी पद लिखे हैं उसका आपस में गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 की घात 5 और 12 की घात 2 को हम लिख सकते हैं क्या, 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 4, 4 3 12, और 12 गुणे 12 करेंगे। ठीक है, तो 3 गुणे 4, इसको भी हम 12 गुणे 12। ठीक है, 12 स्क्वायर को हमने क्या लिखा, 12 गुणे 12, और 12 को हमने 3 गुणे 4 में विभक्त कर दिया है। ठीक है, तोड़ दिया। ठीक, अब देखिए 54 है, तो कितना होता है, 9 छक 54। ठीक है, 9 छक 54, 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3, और 6 को हम क्या लिखेंगे, 3 गुणे 2, 2 2 3 6। ठीक है, अब यहाँ करनी घात क्या है, 10। ऐसा हमने इसलिए किया है फैक्टर, ताकि हम यहाँ से इन संख्याओं को बाहर कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर 3 की घात क्या है, 5 है, और देखिए यहाँ पर 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक, अब 5 यहाँ भी है, 5 और 3 एक्स्ट्रा जो है 5 और लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 की पावर क्या हो जाएगी, 5 की घात 10 आ जाएगी। ठीक, 3 की घात 3 की घात क्या है, 3 की घात 5 गुणे 3 की घात 5, और यहाँ पर 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 की घात कितनी आ जाएगी, 2,
1 2 3 4 और 5, ठीक है, 2 की घात 5, ठीक। अब देखिए यहाँ पर घातें जुड़ जाती हैं तो यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, 3 की घात 10 आ जाएगी और 3 क्या होगा, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर करणीय घात क्या है 10 और 2 की घात क्या है 5, ठीक है, 2 की घात क्या है 5। अब यहाँ से इस वाले पास से ये 10 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ क्या आ गया 3 और यहाँ पर क्या होगा 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कर्ण की घात क्या है 2 है और कर्ण की घात 2 का मतलब अंडर रूट की हम लगा देते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।